हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट 75I ऑलमोस्ट कंक्लूजन के कगार पर नजर आ रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत दो कॉम्पिटिटर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे। पहला जो है ये मजगांव टॉक लिमिटेड के साथ जर्मन TKMS थी और दूसरा L&T के साथ स्पेनिश नवंतिया ग्रुप थी। और अब न्यूज़ आ रही है कि जो L&T और नवंतिया ग्रुप का ऑफर था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो NI द्वारा ये कहा जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा L&T के प्रपोजल को नॉन कंप्लायंट माना गया। तो यहाँ पर एक तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। तो जो पैरामीटर सामने रखे गए थे उसके अंतर्गत L&T और नवंतिया ग्रुप की बिड नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। तो यहाँ पर जो नॉन कंप्लायंस है ये AIP सिस्टम को लेकर है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि नवंतिया ग्रुप द्वारा जो AIP सिस्टम है उसको ऑन शोर ही डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, क्योंकि अभी किसी भी स्पेनिश ऑपरेशनल सबमरीन के साथ ये AIP सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं है। वहीं पर इंडियन नेवी की जो डिमांड थी वो ये थी कि ये सिस्टम सी प्रूवन होना चाहिए। वहीं पर TKMS का जो AIP सिस्टम है ये पहले से ही ऑपरेशनल है। ऑल्दो इसका स्केल जो है ये इंडियन नेवी की सबमरीन में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, पर फिर भी यहाँ पर जो डिमांड रखी गई थी वो क्वालिफाई हो रही थी। तो ऑटोमेटिकली नवंतिया के जाने के बाद जो TKMS है ये MDL के साथ नेक्स्ट राउंड की तरफ आगे बढ़ गई है। तो टेक्निकल ओवरसाइट कमेटी ने MDL को गो अहेड दे दिया है। तो अब प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के हिसाब से जो कमर्शियल बिड है उसको ओपन किया जाएगा, जिसको MDL ने सबमिट किया है। जिसके बाद जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर डिटेल डिस्कशंस होंगे, फिर कमर्शियल टर्म्स पे डिस्कशन होंगे और उसके बाद ये जो 43,000 करोड़ के आसपास का प्रपोजल है उस पर डिस्कशन होगा, प्राइस को नेगोशिएट किया जाएगा और फिर जो अग्रीड अमाउंट होगी उस पर अप्रूवल के लिए आगे मूव किया जाएगा। तो यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई है उनके हिसाब से जो पहली सबमरीन है ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के 7 साल में डिलीवर करनी होगी, जो कि हमारे हिसाब से काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखें। बाकी ये यहाँ से इंडिकेशन जरूर मिल रहे हैं कि डील साइनिंग के हम काफी ज्यादा क्लोज हैं, क्योंकि अब सिंगल वेंडर सिचुएशन यहाँ पर आ गई है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। अगर यहाँ पर किसी तरीके का ऑब्जेक्शन उठाया जाता है तो मामला यहाँ पर खिंच भी सकता है। पर इंडियन नेवी इस मामले में डिले को अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जो पुरानी सबमरीन्स हैं, चाहे शिशुमार क्लास की हो चाहे सिंधुघोष क्लास की किलो सबमरीन्स हो, ये अब रिटायरमेंट की कगार पर है। इनको कई बार मॉडिफाई किया जा चुका है पर अब ये अपनी सर्विस लाइफ के एंड पर पहुंच चुकी हैं। तो ये चीज हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट 75I है ये वैसे ही अपने एस्टिमेटेड टाइम से दशकों पीछे चल रहा है। तो नेवी इस प्रोग्राम में डिले को अफोर्ड नहीं कर सकती, वरना फिर कन्वेंशनल सबमरीन्स के मामले में नेवी वैसे ही बहुत पीछे हो जाएगी। तो अगर ये TKMS की सबमरीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो ये चीज हम आपको बता दें कि ये जो टाइप 214 सबमरीन TKMS द्वारा ऑफर करी गई है ये एक्चुअली स्पेनिश नवंतिया की S80+ क्लास की सबमरीन से थोड़ी एडवांस है और ज़्यादा बेहतर है। तो ये नॉर्मल टाइप 214 नहीं है, इसको इंडियन नेवी के लिए मॉडिफाई किया जाएगा और जो टाइप 212 CD सबमरीन्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है वो एक तरीके से कैरी फॉरवर्ड टाइप 214 में होंगी। इसलिए यहाँ पर जो डिजाइन है ये आपको स्टेल्दी नजर आएगा। तो ये ज्यादा क्वार्टर सबमरीन है, इनका AIP सिस्टम भी प्रूवन है, पर कॉस्ट यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जिस पर नेगोशिएशन रिक्वायर्ड होगा, जो अगेन अपना समय लेगा। बाकी यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी क्लॉज है, तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कितने लेवल पर यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। ऑल्दो जर्मनी के साथ हमें पास्ट में एक्सपीरियंस है इसका, जो हमारी शिशुमार क्लास की सबमरीन्स हैं उनको हम इंडिया में बना चुके हैं और इवन टाइप 214 सबमरीन को लेकर भी जर्मनी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पहले ही करी है। तो सबमरीन्स के मामले में अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस जर्मनी का ज़्यादा है, साथ ही साथ उनकी टेक्नोलॉजी हर मामले में ज़्यादा मैच्योर है। तो जो कॉम्पिटिशन में अर्लियर पार्टिसिपेंट्स भी थे उनकी सबमरीन्स के मुकाबले भी जो जर्मन टाइप 214 सबमरीन है ये ज्यादा बेहतर है। तो भले यहाँ पर सिंगल वेंडर सिचुएशन हो, पर जो सबमरीन बची है वो एक्चुअली कैपेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा कैपेबल है। बाकी अब कोशिश यहाँ पर ये होनी चाहिए कि इस साल के एंड से पहले ही इन सबमरीन्स की डील को साइन कर लिया जाए, जिसके चांसेस फिलहाल कम लग रहे हैं। खैर, स्टॉप गैप के रूप में 3 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हमारे द्वारा प्रिक्योर करी जाएंगी, जिनकी डील आने वाले कुछ महीनों में साइन हो सकती है। तो उन सबमरीन्स के भी सर्विस इंडक्ट होने में 7 से 10 साल का समय लग सकता है। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन L&T का हुआ है ये एक्चुअली इंडियन नेवी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जिसने प्रोग्राम रन टाइम को थोड़ा कम किया है। पर ये बैकफायर भी कर सकता है अगर सिंगल वेंडर सिचुएशन को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर नजर बना के रखने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रोग्राम इंडियन नेवी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।